अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीरिया में ईरानी सिफारतखाने के करीब इसराइल ने किया बड़ा एयर स्ट्राइक। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह मोहम्मद रजा जाहिदी जाँ बहक। ईरान ने कहा जल्द दिया जाएगा जवाब। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की बहन को इसराइली आर्मी ने किया गिरफ्तार। इसराइल पर हमलों में मुलविस होने का इल्जाम, बड़ी मकदार में कैश और गोल्ड बरामद। अल-शिफा अस्पताल खाली करने के बाद दुनिया के सामने आया इसराइल का एक और भयानक जुर्म। अस्पताल से सैकड़ों फलस्तीनियों की लाशें बरामद। अस्पताल के कीमती मेडिकल इक्विपमेंट को भी इसराइली आर्मी ने कर दिया तबाह। अमेरिकी सदर जो बाइडन का सनसनीखेज दावा, कहा फ्यूचर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं अरब कंट्रीज। हिंदुस्तान भर में गर्मी को लेकर महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। अप्रैल में ही हीट वेव से किया खबरदार। जून तक लू और गर्मी के लिए तैयार रहने का दिया मशवरा। और बिहार में बीजेपी की जमीन हुई तंग। एक के बाद एक लीडर छोड़ रहे हैं पार्टी। अब बीजेपी के एमपी अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का थामा हाथ, भाजपा पर लगाए संगीन इल्जाम। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पर हमलों के साथ साथ इसराइल की जानिब से लेबनान और सीरिया में भी बमबारी की जा रही है। इसी ज़िमन में इसराइल ने एक मिसाइल हमले में सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़े ईरानी सिफारतखाने से मुत्तसिल इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद ये इमारत मलबे का ढेर बन गई, जिसमें 7 अफराद मारे गए हैं। ईरान ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि एक सीनियर कमांडर समेत 7 अफराद इसराइली हमले में मारे गए। महलूक कमांडर की शिनाख्त ईरान के पासदारान इनकलाब आर्मी की लेबनान और सीरिया में अल-कुद्स फोर्स के सरबराह मोहम्मद रजा जाहिदी के तौर पर हुई है। ईरान ने इसराइली हमले पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि ईरान के पास अब जवाबी कार्रवाई का हक महफूज है और वो इस हमले का जल्द जवाब देगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की बहन को इसराइली फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली पुलिस ने इस्माइल हानिया की बहन सबा अब्दुस्सलाम को दहशतगर्दी के इल्जाम में साउथ इसराइल के इलाके तल अस्सबा से गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ तहकीकात करने वालों में इसराइल की होम सिक्योरिटी एजेंसी भी शामिल है। इस्माइल हानिया की 57 साला बहन सबा अब्दुस्सलाम इसराइली शहरी हैं और हमास के सियासी ऑफिस की चीफ भी है। इसराइली पुलिस ने उन्हें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इसराइली पुलिस तर्जुमान ने सबा अब्दुस्सलाम के घर से ऐसे डॉक्यूमेंट्स और दीगर सामान बरामद होने का दावा किया है जो इसराइल पर हमलों में मुलविस होने के सबूत हैं। साथ ही उनके घर से बड़े पैमाने पर इसराइली करेंसी, गोल्ड बिस्किट्स व दीगर कीमती अशिया बरामद हुई है। או עידוד למעשה טרור, תמיכה והזדהות בארגון טרור. מה זה? יופי. מה זה? זה גם, זה גינגל. זה אתה מחזק इसराइली फ़ौज ने जंगी जराइम की तारीख में एक और भयानक जुर्म करते हुए गजा के अल-शिफा अस्पताल को कब्रिस्तान में तब्दील करने के बाद खाली कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज अल-शिफा अस्पताल का 2 हफ्तों से जारी मुहासरा ख़त्म करके वापस चले गए।
इसराइली फौज के इस बदतरीन दहशतगर्द हमले में अस्पताल में जेर इलाज सैकड़ों मरीजों और उनके लवाहिकीन को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनी खबररसा इदारे वफ़ा ने तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया है कि इसराइली फ़ौज के इनक़िला के बाद अल-शिफ़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से सैकड़ों फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं। ज़राए ने बताया कि इसराइली फोर्सेज ने अस्पताल में कायम आर्जी कब्रिस्तान को भी ना बख्शा और कब्रों से लाशें निकाल कर अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दी। क़ाबिज़ फ़ौज ने अल-शिफ़ा अस्पताल में मौजूद कीमती मेडिकल इक्विपमेंट और मशीनों को तबाह कर दिया और अस्पताल की मुख्तलिफ इमारतों को जलाकर मुकम्मल तौर पर बेकार बना दिया। इतना ही नहीं, इसराइली फोर्सेज ने किडनी, मैटरनिटी, कैंसर और बर्न्स रेफ्रिजरेशन की सहूलियात को भी जला दिया, जबकि आउट पेशेंट क्लिनिक और मुर्दा खाने की इमारतों को भी तबाह व बर्बाद कर दिया। इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर्स की जानिब से गजा पर न्यूक्लियर अटैक करने की तजवीज़ के बाद अब अमेरिकन पॉलिटिशियन ने भी इसी मुतालबे को दोहराया है। अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन टिम वॉलबर्ग ने गजा पर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा की तरह न्यूक्लियर बम गिराने का मशवरा दिया है ताकि इसे जल्द खत्म किया जा सके। वॉलबर्ग ने मजीद कहा कि यूक्रेन में भी पुतिन को जल्द शिकस्त देने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यूक्रेन में भी ऐसा ही होना चाहिए। पुतिन को जल्द शिकस्त दे। यूक्रेन में 80% को इंसानी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय रूस को ख़त्म करने के लिए ऐसा ही न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए। अमेरिकी सियासतदान के इस रिमार्क की जहां शदीद मजम्मत की जा रही है, तो वहीं अब बढ़ती मजम्मत के बाद टिम वॉलबर्ग के ऑफिस की जानिब से वजाहती बयान जारी करते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ मिसाल के तौर पर यह बात कही है। हॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन रेमी यूसुफ ने फ़लस्तीनियों के मुश्किलों के खात्मे के लिए दुआ की है। यूसुफ अमेरिका में NBC नेशनल टेलीविज़न पर कॉमेडी शो सैटरडे नाइट लाइव के गेस्ट थे। यूसुफ का नाम अपने दोस्तों के ग्रुप में दुआ करने वाला के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उन्होंने इस प्रोग्राम में भी दुआ करने से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात को पेश किया। उन्होंने कहा कि उनके एक दोस्त ने उनसे गजा में रहने वाले अपने ख़ानदान के लिए दुआ करने को कहा था। यूसुफ ने इस मौके पर गजा की तकलीफ को ख़त्म करने, तशद्दुद बंद करने, फ़लस्तीनियों को आज़ाद करने की दुआ की। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार ने 96वें ऑस्कर अवार्ड की तकरीब से कबल कहा था कि वो गजा में फौरी बच्चों के कत्ल बंद करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हज़ारों मुज़ाहिरीन की तरफ से मुसलसल तीसरी रात भी इसराइली सड़कों पर एहतजाज जारी रहा। 7 अक्टूबर से पहले अदलिया के हक़ में और नेतन्याहू हुकूमत के ख़िलाफ़ तवील अवामी एहतजाज किया जा रहा था, जिसकी याद कल पीर की रात ताज़ा हो गई। हज़ारों इसराइली शहरी बड़े अवामी एहतजाज के लिए हफ्ते और इतवार की तरह पीर की रात भी सड़कों पर निकले। वो इसराइल को बचाने और नेतन्याहू की हुकूमत को घर भिजवाने के नारे लगा रहे थे। אני מבקש ברשותכם קצת שקט. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देते हुए बड़ा दावा किया है। बाइडन ने सनसनीखेज़ दावा करते हुए कहा कि अरब कंट्रीज फ्यूचर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। जो बाइडन ने मजीद कहा कि वो सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और क़तर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं और ये ममालिक फ्यूचर की डील में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने 2 रियासती हल पर जोर देते हुए कहा कि गजा सूरत हाल के बाद एक मंसूबा होना चाहिए। 2 रियासती हल के लिए रास्ता निकलना चाहिए।
अगर यह आज नहीं हो रहा तो मुस्तकबिल में ऐसा होना चाहिए और हम ऐसा कर सकते हैं। तुर्की में होने वाले मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसी ज़माने में तैयब एर्दोगान का गढ़ समझे जाने वाले सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में भी अपोजिशन जमात ने कामयाबी हासिल कर ली। सेकुलर अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से HP ने अनकरा और इस्तांबुल समेत 17 शहरों में मेयर की सीटें जीत ली। इसे 20 साल से बरसर इक़्तिदार रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या AK पार्टी की अब तक की बदतरीन शिकस्त करार दिया जा रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद कौम से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए फैसला कुन मोड़ करार दिया और इन नताइज को तस्लीम करते हुए कहा कि हम अपना एहतसाब करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त नया सियासी मोड़ आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को उनकी सज़ा को सस्पेंड करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा सस्पेंड की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मौसम लगातार बदल रहा है। हैदराबाद समेत तेलंगाना में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। दोपहर होते होते गर्मी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में महकमा मौसमियात यानी IMD ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD ने हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए खबरदार भी किया। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अप्रैल और जून के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा रह सकता है। इसके साथ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ के मैदानी इलाकों और साउथ इंडिया के कई इलाकों में 2 से 8 दिनों तक लू चलने का अंदेशा है। महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट मध्य प्रदेश और आंध्र व तेलंगाना में भी अगले 2 से 8 दिनों के दरमियान हीट वेव का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से मुतासर लोगों को मोहतात रहने का और गर्मी से बचाव का तरीका अपनाने का मशवरा दिया है। बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सिटिंग BJP MP अजय निषाद ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अजय निषाद ने BJP छोड़ने के साथ ही मुजफ्फरपुर से टिकट कटने पर उन्हें धोखा देने का भाजपा पर इल्जाम लगाया है। नमस्कार साथियों, वादे के अनुसार फिर से हम लोग हाजिर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में शामिल करने के लिए उनको आपके सामने बैठे हैं। मेरे साथ चिर परिचित हमारे बहुत पॉपुलर अध्यक्ष अखिलेश जी और हमारे सबके जो आशीर्वाद देते रहते हैं मोहन प्रकाश जी, हमारे 2 विधायक साथी आनंद जी, संतोष जी औरंगाबाद से, और ये हमारे अजय निषाद जी, जिनका हम आज आपके सामने स्वागत करते हैं। जिनका जन्म ही 2 अक्टूबर को हुआ हो, वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ में आया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँ।
आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली की मुमकिना नई सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनसनीखेज दावा किया कि बीजेपी की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना आने वाले 1 महीने के अंदर ईडी मेरे घर पर रेड करेगी और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आप लीडर सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई है। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कल पीएम मोदी को गुजरात का जॉनी लीवर करार दिए जाने के बाद आज पीएम मोदी और बीजेपी को ईवीएम के बगैर इलेक्शन कराने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो ईवीएम के बगैर इलेक्शन करवाए। आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को ही। हाँ, बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को ही। तो पूरे देश की जनता के मन में एक भय है कि क्या हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें, लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए जो वोट देंगे वो जिसको हमने बटन दबाया है उसको जाएगा। इसीलिए वीवीपैट हमने तो कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मोदी शाह जी की भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ईवीएम सेट है, सबको मालूम है। तो वीवीपैट का हमने एक पर्याय दिया था और ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकीलों ने आंदोलन किया। मला वाटतं भाजपला फटका बसेल जर असं निर्णय झाला। ईवीएम हटी, दुर्घटना घटी। हिम्मत तो दिखाए बीजेपी। अगर लोकतंत्र है, लोग नहीं चाहते, पूरे विश्व से ईवीएम हट गई है। बीजेपी आइन बदलना चाहती है। कांग्रेस ने अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए एक और भाजपा लीडर का वीडियो जारी किया है। एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि ये हैं राजस्थान के नागौर से इलेक्शन लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। ज्योति कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए हमें दोनों ऐवानों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मेजॉरिटी चाहिए। कांग्रेस ने आगे लिखा कि ये बात बीजेपी एमपी अनंत हेगड़े भी कह चुके हैं कि हमें लोकसभा इलेक्शन में 400 सीट मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। इन बयानों से साफ है कि बीजेपी और पीएम मोदी कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत से नफरत करते हैं। बाबा साहब के दिए गए आइन को खत्म करके बीजेपी अवाम से उनके राइट्स छीन लेना चाहती है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए
दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया गलत और गुमराहकुन दावों के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेचने वाले रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की जानिब से माफी मांगने को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि सजा के लिए तैयार रहो। इस दौरान केस की अगली समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। जब अदालत से बाहर आने के बाद एक रिपोर्टर ने रामदेव से सवाल करना चाहा तो साथ में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने मीडिया के साथ ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया में ईरानी सिफारत खाने के करीब इसराइल ने किया बड़ा एयर स्ट्राइक। ईरान की खुद फोर्स के सरबराह मोहम्मद रजा जाहिदी जाँ बहक। ईरान ने कहा जल्द दिया जाएगा जवाब। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की बहन को इस्राएली आर्मी ने किया गिरफ्तार। इसराइल पर हमलों में मुलविस होने का इल्जाम, बड़ी मिकदार में कैश और गोल्ड बरामद। अल-शिफा अस्पताल खाली करने के बाद दुनिया के सामने आया इसराइल का एक और भयानक जुर्म। अस्पताल से सैकड़ों फलस्तीनियों की लाशें बरामद। अस्पताल के कीमती मेडिकल इक्विपमेंट को भी इस्राएली आर्मी ने कर दिया तबाह। अमेरिकी सदर जो बाइडन का सनसनीखेज दावा, कहा फ्यूचर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं अरब कंट्रीज। हिंदुस्तान भर में गर्मी को लेकर महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। अप्रैल में ही हीट वेव से किया खबरदार। जून तक लू और गर्मी के लिए तैयार रहने का दिया मशवरा। और बिहार में बीजेपी की जमीन हुई तंग, एक के बाद एक लीडर छोड़ रहे हैं पार्टी। अब बीजेपी के एमपी अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का थामा हाथ, भाजपा पर लगाए संगीन इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।